आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 23/8/2025 के काउंसलिंग के बाद कितना सीट वैकेंट है और बहुत सारे जो स्टूडेंट का डाउट है वह देखेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आता है कि सेकेंड राउंड कब होगा, कैसे होता है, इसमें कौन कौन से भाग ले सकते हैं, कॉलेज कैसे चेंज होता है, यदि कोई पहले से एडमिशन कहीं ले लिया है उसको यदि अब कॉलेज चेंज कराना है तो कैसे चेंज होता है, और कितना पैसा लगता है, सेकेंड राउंड में भी पैसा लगता है, क्या लगता है, मतलब एक एक डाउट सेकेंड राउंड पे स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। तो यदि आपको सेकेंड राउंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट कर दे, उस पर जब वीडियो बनाएंगे उसमें ऐड कर देंगे। आज उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि सेकेंड राउंड का क्या क्या प्रोसेस है और सेकेंड राउंड होता कैसे है। और देखते हैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस है। नहीं लेंगे एडमिशन नहीं लेंगे तो डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा, यदि अभी एडमिशन हो जाएगा कोई चांस है, मिसमैच होने से रिजेक्ट हो गया तो अब क्या कुछ हो सकता है, यूआर कैटेगरी के काउंसलिंग डेट पर नहीं गए तो क्या रिजर्व कैटेगरी के डेट पर जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, क्लास कब से स्टार्ट होगा अप्रॉक्स डेट, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कर दे, जितने तरह से डाउट हो उतना डाउट इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, इस वीडियो के नीचे सारे पे डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे मेन जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आएगा, 2-3 डाउट आएगा। पहला कि जिसका परसेंटेज गलत हो गया फॉर्म फिल करने में, क्या उसको अब मौका मिलेगा कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट होगा कि नहीं होगा, बहुत तरह के डाउट है। यदि आप चैनल पे न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना सीट फिल हुआ। कल टोटल 424 सीट खाली था। कल कितना था? 424 सीट खाली था। आज हम लोग देख लेते हैं कितना सीट खाली है। तो देखिए, जो कल जो सीट था 424 सीट, आज खाली है 361 सीट। यानी देखते हैं कि एडमिशन कितना स्टूडेंट का हुआ है। यानी 63 स्टूडेंट का आज एडमिशन हुआ। कितना स्टूडेंट का एडमिशन हुआ? 63 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। एडमिशन हुआ है आज। अब देख लेते हैं आज काउंसलिंग कितना स्टूडेंट का था। आज काउंसलिंग कितना स्टूडेंट का था, तो काउंसलिंग के लिए हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 20 अठे 160 स्टूडेंट का काउंसलिंग था। कितना था? काउंसलिंग था। सोचिए कितना स्टूडेंट को रिजेक्ट हो रहा है, कितना को कॉलेज नहीं मिला, कितना हो सकता है सिविल का स्टूडेंट रहा होगा बीच में, उसको कॉलेज नहीं मिला होगा, बहुत तरह के डाउट हो सकते हैं। तो देखिए अभी जो कितना है, 160 स्टूडेंट में मात्र 63 स्टूडेंट का यानी 97 को एडमिशन नहीं हुआ है। इसमें रीज़न बताए हुए किए हैं, परसेंटेज हो सकता है, कुछ का ब्रांच का सीट ख़त्म हो गया, कुछ कैटेगरी का होगा, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, यानी बहुत सारा कि परसेंटेज का तो होगा ही। अब आज हम लोग देख लेते हैं अब किस स्टूडेंट में किस ब्रांच में कितने सीट खाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल के पहले। तो मैकेनिकल में 57 सीट खाली है। कितना सीट खाली है? मैकेनिकल में 57 सीट खाली है। टोटल कितना सीट था? 52। 52 में से 57 सीट खाली है। यानी अभी तक जो फिल हुआ है स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट एडमिशन लिया। यानी अभी भी मैकेनिकल में चांस है एडमिशन होने का। मैकेनिकल में अभी भी सीट सेफ जोन है मैकेनिकल। अब बात कर लेते हैं सिविल। सिविल में अब सीट एक तब से ख़त्म ही समझा जाए। सिविल में सीट ख़त्म ही है। सिविल में सिर्फ 2 सीट है, एक यूआर का, एक एसटी का सीट है। जो एक यूआर का सीट है वो किससे फिल होगा? ईडब्ल्यूएस से। एक जो फिल होगा ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को दिया जाएगा ये यूआर का सीट, जो वैशाली में खाली है। यानी अब सिविल का सीट ख़त्म ही समझा जाए।
अब देख लेते हैं बॉयज में इलेक्ट्रॉनिक्स का सीट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी 107 सीट खाली है। कितना सीट खाली है इलेक्ट्रॉनिक्स का? 107 सीट, यानी टोटल कितना 120, 107 खाली है। यानी अभी तक 13 स्टूडेंट का ही एडमिशन हुआ। यानी इसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को सोचने के कोई टेंशन नहीं है, उनका आराम से मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। अभी भी बस MIT में और गया में UR का सीट खत्म हुआ है, बाकी बाद अभी कैटेगरी का सीट बचा हुआ है। और बहुत अभी वैशाली में, अररिया में और भागलपुर ये सब में तो एडमिशन हुआ भी नहीं है। बहुत सारा एडमिशन अभी स्टूडेंट लिया ही नहीं है। अभी सुपौल में, वेस्ट चंपारण में ये सब में सीट अभी सब खाली ही है। यानी इसी वाले को तो सोचने के टेंशन नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं CS वाले को। तो CS वाले का भी 17 सीट खाली है। कितना सीट खाली है? 17, जिसमें से सिर्फ UR सीट है, एक ही सीट खाली है, वो भी BC से फिल होगा। किससे फिल होगा? BC से। तो UR में सीट, CS में सीट खाली हो गया है। CS में अब UR से एक सीट ही है, यानी टोटल सीट 17। बाकी बात किससे? कैटेगरी से सीट है। तो आप अपना देख लीजिएगा कि किस में है। टोटल 44 में से सिर्फ 17 सीट बाकी है, यानी 27 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में अभी 49 सीट खाली है। कितना सीट खाली है? 49। इलेक्ट्रिकल में जो टोटल सीट था 96 में से 49 सीट खाली है। अभी भी 47 सीट ही फुल हुआ है, यानी अभी 50% सीट खाली है। यानी अभी भी इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी सीट अभी खाली है, उसके लिए भी टेंशन नहीं है। अभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी सेफ जोन में, जो कंपटीशन सिविल और CS में ही है। गर्ल्स में देख लेते हैं मैकेनिकल में कितना सीट है। मैकेनिकल में अभी 41 सीट खाली है। गर्ल्स में कितना सीट खाली है मैकेनिकल में? 41, जिसमें से टोटल 46 सीट ही था, जिसमें से 41, यानी अभी 5 सीट ही। तो गर्ल्स को भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैकेनिकल वाले को अभी पूरा सीट खाली है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में 44 सीट खाली है, यानी 60 सीट था, जिसमें से अभी 44 सीट खाली है। यानी गर्ल्स को भी सोचने के अभी इसी वाले को टेंशन नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं सिविल में गर्ल्स का, जिसमें सिर्फ 10 सीट खाली है। कितना सीट खाली है सिविल में? 10 सीट। टोटल 34 सीट था, जिसमें से 10 सीट, जिसमें 3 UR का सीट बचा हुआ है, जिसमें से SC का 1 EBC का 1 BC का फिल होगा। बाकी बात कैटेगरी में सीट बचा हुआ है। तो आप लोग फीमेल में देख ले कि किस कैटेगरी के कौन सा सीट है। अब हम लोग देख लेते हैं गर्ल्स में इलेक्ट्रिकल का। तो टोटल अभी 28 सीट बाकी है। कितना सीट बाकी है? 28 सीट। इलेक्ट्रिकल में जो टोटल सीट था 48 सीट था, जिसमें से 28 सीट बाकी है, यानी अभी 20 सीट पर ही एडमिशन है। यानी अभी इलेक्ट्रिकल के भी गर्ल्स के लिए सेफ है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी बात कैटेगरी का सीट बचा हुआ है। अब हम लोग एक एक करके, यानी सिविल वाले के लिए तो अब उम्मीद ख़त्म ही हो गया है। जो अब देख लेते हैं, तो जब एडमिशन नहीं लेंगे तो डॉक्यूमेंट रिटर्न, हाँ बिल्कुल रिटर्न हो जाएगा उसी टाइम। यदि कोई स्टूडेंट वहाँ काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया, वो काउंसलिंग में नहीं जाता है, तो यहाँ लेटर दे के अपना डॉक्यूमेंट वापस भी ले सकते हैं कभी भी। अब होता है कि मैं कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो मेरा एडमिशन, तो अभी तो फर्स्ट काउंसलिंग का डेट ख़त्म हो गया है, यानी उन लोगों को अब सेकेंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा जो अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किए हैं। यानी सेकेंड काउंसलिंग में न्यू, एडिट का ऑप्शन, परसेंटेज गलत इस होगा से, फिर कितना पैसा लगता है, सब एक वीडियो बनाने ही वाले हैं, तो उस वीडियो में अच्छा से बता देंगे कि सेकेंड काउंसलिंग के प्रोसेस क्या है। UR कैटेगरी काउंसलिंग डेट पर नहीं गए तो क्या रिजर्व कैटेगरी के डेट पर जा सकते हैं?
अभी भी जा सकते हो, या कैटेगरी के डेट पे भी जा सकते हो। कैटेगरी में सीट उस दिन सिर्फ कैटेगरी का सीट मिलेगा, यूआर का सीट नहीं मिलेगा। मेरा परसेंटेज मिसमैच की वजह से रिजेक्ट हो गया, तो 28 को अब कुछ हो सकता। तो अभी जो सेकेंड काउंसलिंग होगा उस समय रिटर्न का ऑप्शन देगा, और कैसे क्या करना है यह नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। फिर जब इसका सेकेंड काउंसलिंग का आएगा उस टाइम भी हम इस पे वीडियो बना देंगे। क्लास कब से स्टार्ट होगा अप्रोक्सीमेट? तो इस सेकेंड काउंसलिंग के बाद क्लास स्टार्ट होता है। सेकेंड काउंसलिंग के बाद क्लास स्टार्ट होता है। काउंसलिंग के बाद एडमिशन कितने दिन में होता है? या फर्स्ट काउंसलिंग पूरा अथी हो जाता है तब क्लास स्टार्ट? एडमिशन के काउंसलिंग के बाद एडमिशन, तो ये 10/9 तक टाइम दिया गया है एडमिशन का। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया उसको मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, तो उन लोगों को सेकेंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। हाँ, 2024 में मौका मिला था। हम इस पे भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। स्पॉट एडमिशन होता है क्या? अगर होता है तो प्रोसेस बता, तो इसका भी बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में स्पॉट एडमिशन भी होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब बता दिया जाए। अगर सेकेंड राउंड में एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो तो इन्फॉर्म करें, बिल्कुल किया जाएगा। एमटेक में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए बहुत सारे वीडियो बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख ले, हर एक तरह के डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दे कि सेकेंड राउंड में से रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या डाउट है। इससे हमको उस पर वीडियो बनाने में आसानी होगा। यदि आप चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले आगे नोटिफिकेशन सब मिलते रहे।